नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह क्या अब इतना डर गए हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी को सदन में देखना ही नहीं चाहते। छोड़ दीजिए लीडर ऑफ अपोजिशन, सांसद के रूप में नहीं देखना चाहते। अब चारों तरफ से फंसे हुए, घिरे हुए मोदी और शाह, पूरी की पूरी भाजपा, पूरा का पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी को संसद से बाहर निकालने की तैयारी में है। बिरला को नोटिस भी भेजा जा चुका है। इस सीक्वेंस को समझने के लिए आप 4 दिन पहले चलिए। 4 दिन पहले जब ये पेपर लीक वाले कानून पर चर्चा शुरू हुई, उससे भी पहले राहुल गांधी के खिलाफ सदन के बाहर संसद भवन परिसर में निशिकांत दुबे ने कहा कि हम एक प्रस्ताव लाएंगे एलओपी के रूप में राहुल गांधी को हटाने के लिए। हम राहुल गांधी को एलओपी से हटवाएंगे। ऐसा आदमी एलओपी के रूप में नहीं चाहिए जो विदेश जाता है, पता नहीं होता है। 2006 से 2026 तक की जांच होनी चाहिए विदेशों। दरअसल इस देश की मीडिया, सारा नकारापन उस मीडिया का है। इतनी इतनी घटिया, इतनी गिरी हुई, इतनी निकृष्ट है कि वो पूछी नहीं कि पहले तो फिर 2014 से 26 12 साल जो मोदी जी बैठे हैं, इनसे जवाब मांग लो दुबे जी। इतना नकारा प्रधानमंत्री है कि इस देश का एक सांसद, विपक्षी दलों का एक मतलब सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़ा फेस, वो विदेशों में क्या करता है यहाँ पता ही नहीं है। इतनी निकम्मी और नाकारी सरकार नहीं चाहिए। अंधभक्त भी ये बात नहीं समझ पाते कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। खैर, वो सिर्फ और सिर्फ गोदी मीडिया के लिए बयान था, क्योंकि एलओपी कौन होगा ये तय करने का अधिकार मोदी, भाजपा, इनके चेले या ओम बिरला, किसी के पास नहीं है। ये किसी की औकात नहीं है कि वो एलओपी के रूप में राहुल को हटा दे, उस पद से हटा दे। कहीं पर कोई संवैधानिक ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें एलओपी कौन होगा ये स्पीकर तय करे या कोई प्रस्ताव लाके एलओपी को हटाया जाए। कोई ऐसा प्रावधान नहीं। तो वो हवा हवाई फुस हो गया मामला। लेकिन संकट तब बढ़ा जब शाह डायरेक्ट निशाने पर आ गए। अब आप याद कीजिए, इस सदन में हमने कई बार प्रिविलेज मोशन की चर्चा की है, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। प्रिविलेज मोशन जो है ये कई बार विपक्ष ला चुका है, और एक सांसद नहीं, भाजपा में तो अगर प्रिविलेज मोशन लाओ तो एक दिन में खाली प्रिविलेज मोशन की गिनती स्पीकर करता रह जाए, क्योंकि जो खड़ा होता है वही झूठ और अनर्गल बातें करता है। जो खड़ा हो जाता है वही करता है। निशिकांत के खिलाफ प्रिविलेज मोशन आया। प्रिविलेज मोशन तो बहुत, मतलब कितने बार आया है गिनती नहीं करो। एक आदमी तो मणिक्कम टैगोर खाली कांग्रेस से प्रिविलेज मोशन ही भेजता रहा, कभी एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब अनुराग ठाकुर ने 3 पन्नों का प्रिविलेज मोशन, विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव, 3 पन्नों का ये नोटिस भेज दिया है बिरला को। विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में चेतावनी से लेकर के और संसद सदस्यता जाने तक के सभी विकल्प खुले होते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा प्रिविलेज मोशन को स्वीकार किए जाने पर है। जिस बिरला ने आज तक भाजपाइयों के खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन नहीं एक्सेप्ट किया, राहुल के खिलाफ प्रिविलेज मोशन कितना लपक करके एक्सेप्ट करते हैं, इसी पर नजर रखिए। यहीं से इन सबकी सब इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। भाव को लाइए, फिर हम आपको प्रिविलेज मोशन और बयान सब सुनवाते हैं। स्वागत है। लाओ भैया हेडलाइन पे आओ। राहुल गांधी की बढ़ी मुश्किलें, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस। लेकिन कभी ये नहीं लिखे कि भाजपा या मोदी की कितनी मुश्किलें कितने बार बढ़ी हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रिविलेज मोशन एक्सेप्ट नहीं होगा। जरा खबर के भीतर चलिए चलिए चलिए, रुकिए मत, आप चेंज करते रहिए, पढ़ते और बताते रहेंगे। भाजपा के वरिष्ठ सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का 3 पृष्ठों का नोटिस सौंपा है।
नोटिस में ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। बस रोकिएगा, असंसदीय, अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा अमित शाह के खिलाफ इस्तेमाल किया तो सदन की भी अवमानना हो गई, विशेषाधिकार हनन हो गया। और इन्होंने आज तक नेहरू से लेकर के और किसी इस देश के महापुरुष को जो वाकई पूजनीय है, वंदनीय है, हमारे लिए आदरणीय है, किसी को नहीं बख्शा। इन सब ने उस सदन में हमारे देश की 18% आबादी मुसलमानों को गरियाया है उसी सदन से। कुछ नहीं, इनके आंखों पर पट्टी। धृतराष्ट्र जीवित देखना है तो आप, एक धृतराष्ट्र था, उसने महाभारत करवा दिया था। आज आपको 200-400 धृतराष्ट्र उसी घूमते मिल जाएंगे इसी दिल्ली में, विजय चौक के आसपास। लोकसभा अध्यक्ष से ठाकुर ने अनुरोध किया है कि मामले की विस्तृत जांच कराई जाए और इसे उपयुक्त कार्रवाई के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए। साथ ही राहुल गांधी को सदन और गृह मंत्री अमित शाह दोनों से बिना शर्त माफी मांगने का स्पष्ट निर्देश देने की मांग की गई है। आगे चलो, सब कोई सावरकर समझ रखे हैं। भाजपा सांसद ने सदन की 29 जुलाई की कार्यवाही का विशेष उल्लेख किया। उस दिन लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कथित बातचीत का हवाला दिया था। ठाकुर का आरोप है कि इस दौरान राहुल गांधी ने लोकसभा के नियम 352 का उल्लंघन किया। नोटिस में कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा न केवल संसदीय गरिमा के विपरीत थी, बल्कि गृह मंत्री के व्यक्तिगत और आधिकारिक सम्मान पर भी आघात पहुंचाने वाली थी। अनुराग ठाकुर ने जोर देकर कहा कि सदन की कार्यवाही में ऐसी टिप्पणियां स्वीकार्य नहीं है, इन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे चलिए जरा, विशेषाधिकार हनन क्या होता है, बोले इसको भी यहाँ बाकी अभी चर्चा में तो और बातें आएंगी, लेकिन यहाँ पे एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, दिमाग में होना चाहिए। विशेषाधिकार हनन तब होता है जब संसद या विधान मंडल के किसी सदस्य अथवा सदन के अधिकारों और विशेषाधिकारों का उल्लंघन या अपमान किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संसद के लिए है ये, और 194 राज्य विधान मंडलों के लिए है। इसके तहत सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके मुख्य कारणों में संसद को उसके कर्तव्य निभाने से रोकना, गलत बयानबाजी, सदन उसकी समितियों या सदस्यों पर झूठे या निराधार आरोप लगाना। सदन, ये इसलिए बता रहा हूं, ये पढ़ लीजिए, एक को सांसद भाजपा बचेगा नहीं, माइनस में करना पड़ेगा, माइनस में, कि कितने बीजेपी के सांसद हैं, -16, -18, ऐसे नंबर बताना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे हैं जो सदन में नहीं रहे, उनको भी सदस्यता उनकी रद्द करनी पड़ेगी, इसलिए माइनस कर रहा हूं कि जो अब नहीं है वो भी जाएंगे सब। गलत बयानबाजी, सदन उसकी समितियों सदस्यों पर झूठे निराधार आरोप लगाना, सदन की अवमानना करना, सदन के आदेशों की अवहेलना करना और उसकी कार्यवाही को गलत रिपोर्ट प्रकाशित करना शामिल है। पीड़ित सांसद लोकसभा में अध्यक्ष या राज्यसभा में सभापति को विशेषाधिकार हनन का नोटिस देता है। अगर अध्यक्ष या सभापति इसे सही मानते हैं तो मामला जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया जाता है। दोषी पाए जाने पर सदन व्यक्ति को चेतावनी दे सकता है, सदन से निलंबित कर सकता है या अन्य दंड लगा सकता है। आगे चलिए, अभी हो गया। अब जरा दो बाइटें सुनवाएंगे, विपक्ष का नहीं, सत्ता पक्ष, क्योंकि ये लोग बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं। पहले दुबे को सुनवाइए, फिर अनुराग ठाकुर को। वे अनुराग जी बताएंगे राहुल जी के ऊपर जो उन्होंने क्या, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा नहीं है, लेकिन आज अखबार में पढ़ा है, और जो जिन शब्दों का उपयोग किया उन्होंने। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की परंपरा उन्होंने स्टार्ट की है, बिना सिर पैर के बात करने की जो परंपरा पहले भी बोलते थे, लेकिन अब जो है उनका थोड़ा सा जो माइंडसेट है, क्योंकि 12 साल से सत्ता से बाहर हैं, और सत्ता के बिना कांग्रेसी जो है वो दिमाग शून्य हो जाते हैं। तो दिमाग शून्यता की जो स्थिति है उसी की पराकाष्ठा या विशेषाधिकार है। लेकिन मेरा लोकसभा अध्यक्ष जी से आग्रह है कि पिछले 2 साल से, जब से राहुल गांधी जी बने हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, कम से कम 15 विशेषाधिकार के प्रस्ताव पेंडिंग है। तो विशेषाधिकार के ऊपर विशेष अधिकार करते हुए माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से मेरा विनम्र आग्रह होगा कि इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो इसी तरह की बेसिर पैर की बातें आज लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कर रहे हैं, कल को कोई और सांसद कहना शुरू कर देगा। ठीक है, अब ये सुन लिया। अब अनुराग ठाकुर लाए हैं, उनको भी सुनवा देते हैं।
हमने बार बार देखा है कि कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल, भारतीय सेना हो, भारतीय पुलिस हो, उनका अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहते। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक या ऑपरेशन सिंदूर हो, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे। विदेशी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी भाषा बोलते रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज कांग्रेस पार्टी के नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस लोकसभा के रूल 222 को देखते हुए और रूल 223 और उसके खिलाफ मैंने स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं। प्रियंका जी अंदर मीडिया को पालतू कह देती हैं। बाहर आकर राहुल गांधी जी मीडिया को कहते हैं कि आप बीजेपी वाले हो और देश की पुलिस के ऊपर वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। ये एक ऐसा परिवार और पार्टी है जो अहंकार से भरा हुआ है। मीडिया को पालतू कह दिया, मतलब इससे सोफिस्टिकेटेड वर्ड कोई हो ही नहीं सकता इस देश की मीडिया के लिए। इतना सभ्य कोई शब्द नहीं है भाई। पालतू छोड़िए, जब आप जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बोल सकते हैं, हाँ। तो क्या ये जवाहरलाल नेहरू की अय्याशी के वक्त लालटेन लेके खड़ा था क्या वहां पे? इसके पास सबूत क्या है? चंद किताब, बस स्टैंड तो वाली किताबों को तो मानते नहीं आप। फिर नरवणे की किताब को भी मानते, मैगजीन को नहीं मानते, छपा हुआ नहीं मानते। फिर इंदिरा गांधी को आपातकाल कैसा मानते हो? क्या आपने देखा इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया? इंदिरा गांधी ने लगाया था, राष्ट्रपति ने लगाया? तय कर लीजिए पहले। फिर इन्होंने जो बोला है, डिबेट तो दो साल से तो सारे सांसदों का भी ले जाना चाहिए। किसी भी सांसद का अपमान भी विशेषाधिकार में आता है। आपने किसी मुसलमान को कटुआ बोला तो ये विशेषाधिकार में नहीं आता है। उसकी तो सदस्यता रद्द होनी चाहिए थी। हाँ, आदरणीय सुमित्रा जी जब स्पीकर थी तब ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल बोल के पेश किया गया इसी मोदी सरकार ने, ताकि उसको राज्यसभा में पेश नहीं होना पड़े। तब आपने सदन की अवमानना नहीं की। तब तो कैबिनेट का मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि प्रधानमंत्री ने असत्य बोला था कि चीन अपने भारत की भूमि पे आया ही नहीं है। फिर वापस कहां गया? फिर वापस जाने के लिए क्यों कहते कि हमने मीटिंग की और चीन वापस चला गया? जब आया ही नहीं तो वापस कहां चला गया? क्या ये गलत बयानी नहीं थी? इनका तो रोज बोलते हैं बहुत, डेली। राजनाथ सिंह ने अभी कहा कोई सैनिक नहीं मरा, कोई सैनिक नहीं मरा। कोई सैनिक नहीं मरा, सदन में कहा, मंत्री ने कहा। उसके बाद सैनिक मरने वालों की लिस्ट कहां से आ गई? क्या वो झूठ बयान नहीं था? सदन से निकाला जाए तुरंत। प्रधानमंत्री ने कहा था 2024 में इसके बाद कभी पेपर लीक नहीं होगा, हुआ लेकिन पेपर लीक। प्रधानमंत्री ने झूठा आश्वासन दिया, विशेष अधिकार। पूरे सदन का अपमान किया प्रधानमंत्री ने। सदन की तरफ, सदन के नेता सदन की तरफ वक्तव्य देते हैं, पूरा देश उसको मानता है। पूरे सदन का अपमान हुआ है कि पेपर, लोग जेल में, कौन से जेल में, कितनों को सजा हुई? झूठ बोला है प्रधानमंत्री जी ने। कितने जगह पे आंकड़े गलत भरोसे है। सच कब बोला? आप खाली इनके सारे बयानों से सच माइनस कर देंगे तो बयानों की संख्या कम ही नहीं होगी। सच जीरो है, सब तो झूठ है। अरे इनके बयानों में सच ढूंढना मुश्किल है ही नहीं है, है ही नहीं, सब झूठ का पुलिस। अब प्रधानमंत्री ने कितनी बार कहा होगा कि अब इस देश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, फिर भी गांव रोज मिल जाते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक कभी पहुंची नहीं है। मुर्मू जी राष्ट्रपति बनी, उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पूरे देश के सभी गांव में बिजली पहुंच गई है।
और मुर्मू जी जिस दिन राष्ट्रपति बनी उस दिन उनके गांव में तार खींची गई थी कि भैया राष्ट्रपति बनी है, इनके पुश्तैनी गांव में इलेक्ट्रिसिटी जरूरी है। कितनी झूठ। एक भाषण में तो 100 झूठ लोग निकाल देते हैं। कितना झूठ हर भाषण के बाद, तो इसीलिए भाषण देना बंद कर दिया सदन में मोदी ने, इतने महत्वपूर्ण बिल पे भाषण नहीं दिया। खैर, हमने आपको दिखा दिया विशेषाधिकार हनन का। विशेषाधिकार हनन में जो आपने पढ़ा था मैं क्लियर कर दूं, उसमें निलंबन तक लिखा था। एक सजा बता दूं, इसमें पहली चेतावनी या फटकार, इसमें दोषी व्यक्ति को सदन के सामने बुलाकर चेतावनी दी जा सकती है, चेतावनी के अलावा फटकार लगाई जा सकती है। उसके बाद क्षमा मांगना, दोषी व्यक्ति अगर भाजपा का है, सावरकर टाइप का है, तो वो व्यक्ति बिना शर्त सदन से माफी मांग लेता है। सदन आमतौर पर मामले को ही समाप्त कर देता है। उसके बाद निलंबन, यदि दोषी कोई सांसद या विधायक है और उसे सदन की कार्यवाही से कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, अगर जो है वैसा लगता है तो। निष्कासन, एक्सपल्सन, सस्पेंशन और एक्सपल्सन अलग है। निष्कासन, बहुत गंभीर मामलों में सदस्य की सदस्यता खत्म करके उसे सदन से बाहर निकाला जा सकता है, एक्सपल्सन भी है। और कारावास, इम्प्रिजनमेंट, सदन की अवमानना या गंभीर उल्लंघन पर बाहरी व्यक्ति या दोषी को निश्चित समय के लिए जेल भेजा जा सकता है। ये बाहरी व्यक्तियों के लिए है जेल वाला, कारावास वाला। जैसे हम लोगों के लिए, हम लोग जैसे आदमी हैं कि कह दें कि बहुत अवमानना हो गई है, बिरला जी इज्जत रोज मर्यादा परंपरा बचाते हैं और हम लोग मर्यादा परंपरा बता देते हैं उनको कि देखो मर्यादा परंपरा आपकी क्या है, कितनी है। तो ऐसे लोगों पर ये हो सकता है, कारावास वगैरह हो सकता है। बाकी राहुल का निष्कासन तक हो सकता है। ये क्लियरिटी होनी चाहिए बिल्कुल। अब जरा आते हैं, बाइटें सुना दें भाई। इस पर इतना बड़ा एक्शन लेने जा रहे हैं लोग, तो क्या कहना है विपक्ष का? राहुल गांधी साथ हैं या छोड़ दिए हैं? सुनवाइए, एक एक करके सुनवा दीजिए। राहुल गांधी जी ने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जो अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री को बुरा लगा, आपको मालूम है? भारतीय जनता पार्टी की तो अभी एक नया डिक्शनरी देना पड़ेगा। उनको कुछ भी बुरा लगता है, कुछ भी बुरा लगता है। क्या बुरा लगा उनको? राहुल गांधी का भाषण, उनका वक्तव्य मैंने सुना है, मैं हमेशा सुनता हूं। राहुल गांधी जी कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम कुछ भी ठीक से बोले, पार्लियामेंट्री शब्दों में कहे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये जो है ऊपर वो कम है, उनको समझता नहीं, पढ़ने लिखने में कम है वो लोग। तो अभी नई किताबें, नई डिक्शनरी, नए शब्दकोश उनके लिए बनाने पड़ेंगे और वो काम देना पड़ेगा। आरएसएस के वो बौद्धिक वर्ग चलाते हैं ना, उनको देना पड़ेगा कि नया शब्दकोश बनाइए, पार्लियामेंट्री, अनपार्लियामेंट्री। तो अभी अनुराग ठाकुर विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ला रहे, लाने दो, कोई चिंता नहीं। ये पता नहीं, हम लोग चर्चा करते हैं। पिछले डिबेट में हमने बताया था, इस वाले पे बात की थी, इस पे बहुत लंबी चर्चा की थी। ट्यूबलाइट, फ्यूज ट्यूबलाइट, काली ट्यूबलाइट सब बताया था। संजय राउत बताने लगे वही वाला बात की ये वाला मंजिल खाली है। चलिए अगला। मोशन तो माननीय अमित शाह जी के खिलाफ होना चाहिए। परिस्थिति ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को बिल प्रोड्यूस करना चाहिए था वह जितेंद्र सिंह ने किया, जो अमित शाह जी को करना था वो नित्यानंद राय ने किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ ले आने से तो कुछ होता नहीं है ना। प्रश्न ये है कि ये अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाते हैं, अपने मर्जी से जो चाहते हैं वो डिबेट तय करते हैं। पहले स्पीकर साहब ने कहा था कि जो ये बिल आ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी आगे एग्जामिनेशन में है किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, उस पर आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। वो उनका स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, उसमें ये बात रखी है। जो गोली चली है दूसरी हुई, जब वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं, केवल बिल पर बोलिए। यह चाहे जो मर्जी बोले, जवाहरलाल नेहरू को याश बोल दें तो वो रिकॉर्ड में रहे, क्या वो असंसदीय नहीं है? तो इनकी मर्जी से जो चलता है चलता है। प्रिविलेज मोशन तो बीजेपी के हर एक एमपी के ऊपर आना चाहिए। अब मैंने ये कहा बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, अब दोनों ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बड़े मियाँ तो आते ही नहीं थे,
और छोटे मियाँ आ ही नहीं रहे हैं। क्या है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी तो परमानेंट पकती रहती है, खाने बस वो पकाते, खाने किसी को नहीं देते सर। पकाते परमानेंट, खाने नहीं देते किसी। नहीं नहीं बाबू नहीं, पकाते हैं अब और आते हैं सीधे प्रिविलेज मौसम पैक, पर। सीधा पैक होके खिचड़ी जाती है, एक गौतम के घर, एक मुकेश के घर। हम्म। बस मिड डे मील योजना तो ही बच्चों के लिए चल रही है देश में। अब जरा लाते हैं उस पे, हम प्रिविलेज मोशन वाले विषय पे आते हैं, बड़ा गंभीर है प्रिविलेज मोशन। आखिर छोड़ दीजिए क्या कहा क्या नहीं कहा, राहुल गांधी से इतनी दिक्कत क्यों है? एलओपी है, कोई भी एलओपी रहेगा तो सत्ता से सवाल ही करेगा ना। मैं कह रहा हूं कोई भी रहे सवाल करेगा कि क्या करेगा, आइए मोदी जी, रा- मोदी मोदी राहुल करने गांधी, लगेगा। राहुल गांधी को ये मूर्ख समझते हैं। हम्म, पप्पू पप्पू जो कांग्रेसी कुछ जो लोग थे, जिन्होंने कांग्रेसियों ने ही राहुल को पप्पू बोलना शुरू कर दिया था, और बीजेपी ने उसको कैश किया। खासकर आप यदि देखोगे हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जो राहुल गांधी आक्रामक हुए, हम्म, वो हर इशू पे इतने जबरदस्त आक्रामकता से बोलते हैं कि सत्ता पक्ष तिलमिला जाता है। इसी वजह से पिछली बार मात्र मोदी मोदी उस सरनेम के चक्कर में उनकी सदस्यता ले ली थी तुरंत, हाँ, याद है? और हम्म, कितना प्रॉम्प्टली काम किया। हम्म, अभी शिवसेना के ऊपर जो एप्लीकेशन लगाई है उस पर कोई, या टीएमसी ने एप्लीकेशन लगाई उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही वहां डिसीजन हुआ, वहां का डिसीजन बाहर आने के पहले दंड करके इन्होंने लगा दिया, हम्म, घर भी खाली करवा लिया। राहुल गांधी, मैं तो बार बार कहता हूं, मुझे तो राहुल गांधी की जीवित को लेके बहुत चिंता होती है कई बार। क्योंकि क्या करेंगे, राहुल गांधी को यदि निष्कासित कर दिया हाउस से, सीट खाली हो जाएगी, बाई इलेक्शन होंगे, फिर राहुल चुनाव जीतेंगे, फिर आएंगे, यही होगा ना। 6 महीने के लिए आप रहोगे, बाहर रखोगे राहुल, फिर बोलेंगे राहुल। तो राहुल इनकी आंखों की किरकिरी हो गई है, और जब जब ज्यादा परेशान कोई होता है तो उसका हश्र क्या होता है। पांड्या का केस पता है आपने, हम्म, जज लोहिया का केस पता है, गोपीनाथ मुंडे का मालूम है, अजीत दादा लेटेस्ट में। तो कहीं ना कहीं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे उनको, कई फोर्सेस होंगे जो राहुल गांधी को नहीं चाहते होंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ कुछ लोग ही हैं, बाकी भी फोर्सेस होंगे, लेकिन डर लगता है इस बात का, बहुत डर लगता है। क्योंकि मात्र ये कहना कि उन्होंने कहा कि आदेश दिया, तो हनन हो गया। इसी सदन में मुलायम सिंह ने आदेश दिया, कितनी बार बोला गया था। तो रूटीन में, आदत में रहा है। जो आपने ये बोला तो ये सारे के सारे सबको टर्मिनेट कर लेना चाहिए। हम्म, जीवन भर आपने उन्होंने उनको राम भक्तों के खिलाफ, राम भक्तों को भड़काया उनके खिलाफ। राहुल गांधी ने तो इतना ही बोला कि भैया आपने आदेश दिया, गृह मंत्रालय ने आदेश दिया होगा गोलियां चलाने का, पिलेट गन चलाने का। आदेश देता नहीं कोई, लेकिन मंत्री को जिम्मेदार माना जाता है। मैं तो उसी हिसाब से कहता हूं, फिर यदि ये प्रिविलेज में आता है तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना भी प्रिविलेज में आना चाहिए। किस वजह से लिया धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आपने? धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक किया था जाके, लेकिन आदेश उस दिया हो। मंत्रालय के मंत्री थे वो, इसलिए आपने उनका इस्तीफा ले लिया। हम्म, कलमाड़ी का इस्तीफा क्यों मांगा आपने? सब कलमाड़ी गया था परचेसिंग करने खुद मार्केट में, और सर पे डाला बैठ के ले आया था, लेकिन उसके अंडर घोटाला हुआ तो उसका इस्तीफा हुआ। आपने 2G में क्या नहीं कहा मनमोहन सिंह को? इसी सदन में मनमोहन सिंह को आपने क्या कहा? क्या
किसी पूर्व प्रधानमंत्री को ये कहना रेनकोट पहन के नहाते हैं, क्या ये उनका अपमान नहीं है? अरे मोदी ने तो, मोदी प्रिविलेज मोशन चले तो 5-10 हजार प्रिविलेज मोशन चलाना पड़ जाएगा। मैं बाकी सांसदों की बातें ही नहीं करता कि छोटे इसे मोटे देश सांसद की समझ बात रहा करके है, मोदी बचा लो। देश आप क्या बोल रहे हो समझ रहा है। इससे जनता के बीच में आपको लगता होगा कि राहुल गांधी को निकाल के ये और फंसने के काम कर रहे हैं। या अनुराग ठाकुर जैसे अंधभक्त जो है, जिनका आईक्यू लेवल क्या है समझ में आता है, ये लोग जो है ये इस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करवा देंगे। अनुराग, निशिकांत दुबे, कंगना रनावत, इस सरकार को यदि पसी कल सरकार मुसीबत में आती है तो उसके लिए ये लोग जिम्मेदार होंगे, मैं बता रहा हूं। कई जगह ये विपक्ष में है, वहां से किस अधिकार से इस्तीफा मांगेंगे भाई? किस अधिकार से इस्तीफा मांगेंगे? आप तेलंगाना में इस्तीफा मांगते, आप कर्नाटक में इस्तीफा मांगते, आप हिमाचल में इस्तीफा मांगते। यही अनुराग ठाकुर और इसका पूरा कुनबा हिमाचल में परेशान है, विपक्ष में है। तो छोड़िए, ये अभी भी एक बात, ये प्रिविलेज मोशन दिखा दिया, दुस्साहस ही होगा कि इस प्रिविलेज मोशन को एक्सेप्ट करें ओम बिरला। अभी कहा ना, दुबे को आपने सुना होगा ध्यान से, तो दुबे ने कहा कि हम कहेंगे कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करें। आपको फिर कहता हूं आशीष जी, यदि ये एक्सेप्ट होते कि निष्कासित करता है राहुल गांधी को, तो एडवांटेज राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी को हीरो बनाने में चले हुए हैं। एक्सेप्ट करने में भी खतरा है भाऊ। एक्सेप्ट करने में सबसे बड़ा खतरा यह है कि प्रिविलेज मोशन पर चर्चा होगी। चर्चा होगी तो फिर चर्चा किस पे होगी? अमित शाह ने गोली चलवाई थी कि नहीं भाई? प्रिविलेज कैसे, विशेषाधिकारों का हनन कैसे किया? ये इतने दिमाग से पैदल है कि ये करवा सकते हैं। ये उसने नहीं करवा सकते। फिर अमित शाह, मोदी और इनका सिस्टम, ये फिर सिस्टम के कपड़े उतरेंगे, फिर सिस्टम के कपड़े उतरेंगे। तो हम तो चाह रहे हैं एक्सेप्ट कर लो और चर्चा हो ही जाए। इजाजत दीजिए अभी हमें, हम फिर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो भी लेकर के आ रहे हैं। जाते जाते 2 बाइटें हैं, और यही शाह संसद से जुड़ी हुई दोनों महत्वपूर्ण बाइटें हैं। कार्यक्रम छोटा करने की कोशिश के तहत उसको हम अलग से चलवा रहे हैं। एक टीएमसी महुआ मोइत्रा और एक अरविंद सावंत, उद्धव ठाकरे के सांसद, दोनों को आप चला दीजिए, हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। I don't know much about whether the paper leak mafia how they are doing, but all I can say, the Instagram mafia has definitely had great success, because the Gen Z's Instagram mafia has made sure that और कुछ हो ना हो, the Prime Minister is on Instagram ever so often, 3 times now I think he's made a video. So what I would like to ask the Prime Minister, instead of making these midnight videos, why doesn't he come to the house? Is it not a shame that your education minister has resigned? There has been such brutality on the children of this country, on the youth, unarmed protesters on the streets of Delhi and in every state, and the home minister is missing in action, and you are making Instagram reels. Let me tell you, this bill that you have bought is an amendment. In 2024 you brought the act, and in the 2024 act you have said that this is the decisive act. After this there will be nothing, there will be no more leaks. Kya hua? After 2 years again you are having to bring an amendment. And what is the great action you have taken? You have changed the one education secretary. The education secretary that you have changed, he is so corrupt that he has been named in a 1.2 crore scam himself. And you have changed 47 officials. Who are these tiny officials that you have changed? If it's a mafia that is doing it, where is the mafia? How have you broken the back of the mafia? This is absolute eyewash. We don't want to hear this. We want the Prime Minister and the Home Minister in the house. The Home Minister has to come to the house and he has to answer this. And on the topic of Chanda Chori, again they are trying to do diversions and trying to push this under the carpet. Where have you ever seen that an SIT was formed without an FIR being registered? Do you remember this? In the beginning, when it first came to light on the 4th of June, कोई FIR ही नहीं दर्ज हुआ.
And the people who were arrested were all small-time employees of some counting agency from the bank in Varanasi, in Ayodhya. So everything is just eyewash. The opposition is not going to listen to this. We want Amit Shah in the house and we want him there now. के खिलाफ भी FIR किया गया है। मैं अभी उनको वही बता रहा था कि कितना, यही तो बोलते नहीं झूठ मैंने जो भाषण किया उसमें देखा ना, बोला है ना झूठ बोलने में सबसे ज़्यादा माहिर है ये लोग। अभी झूठ बहुत जोर से बोलते हैं लोग। आपने वचन दिया ना सभी की केस पीछे ले लेंगे। अब वहाँ मुंबई में भी हो रहा कुछ घर पे जाके आधार कार्ड दे दो, तुम्हारा कार्ड दे दो, तुम्हारा IIT कॉलेज का कार्ड दे दो। क्यों आंदोलन नहीं कर सकते क्या? आतंकवादी है क्या? मतलब परिवार को भी डराना है, आगे चलकर फिर दोबारा आना नहीं है, इसकी तैयारी अभी से शुरू हुई है। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कुछ गलत काम करने जा रहे हो। आप जानते हो जो कुछ करेंगे वो गलत काम है। बस राजनीति खेलना है, सत्ता पे आना है। अब कॉकरोच नहीं क्रश होगा, इतना ध्यान में रखना। आपकी हिम्मत होनी चाहिए। जब राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया, सदन में आके बोला था झूठ बोल रहा है। मैंने कभी किसी को आदेश नहीं दिया, बोला आज तक नहीं बोला ना। वो एक चमचे लोग बैठे हैं 2-4, उनके सीधा के पंडित नेहरू पे आ जाते हैं। शर्म करनी चाहिए, शर्म करो। पंडित नेहरू का योगदान इस देश की आज़ादी के लिए कितना है और आपका कितना, इतना तो शर्म करो। आपने तो वंदे मातरम गाया भी नहीं था, ना आज़ादी की लड़ाई में थे। तिरंगा भी आपके नागपुर पे कार्यालय पे लहराया नहीं था। आप इधर ड्रामा कर रहे हो वंदे मातरम का। अरे हम तो हर रैली में भारत माता की जय वंदे मातरम कहते हैं। आपको कानून लाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इंटेंशन सही नहीं है।